हेलो स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर विलेन में हम और आप पढ़ चुके थे विलेन के प्रकार और विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद, जिसमें आपने मोलरता, मोललता और भी प्रतिशतता, मोल प्रभाज आदि के बारे में विस्तृत रूप से जाना है। अब हम बात करेंगे विलेयता के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि विलेयता क्या होती है और जो ठोस होते हैं वो द्रव के साथ कैसे विलय होते हैं, गैस द्रव के साथ कैसे विलय होती है और द्रव द्रव के साथ कैसे विलय होते हैं। तो कुछ पार्ट्स में हम लोग इसको सीख लेंगे। तो बात करते हैं विलेयता के बारे में। देखिए, विलेयता आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि एक गिलास हमारे पास है जिसमें कुछ मात्रा में पानी है, वाटर भरा हुआ है, और आप ये तो हमेशा जानते हैं कि जो भी इसमें पानी होगा उसकी एक लिमिट होगी जिससे वो विलेय को अपने अंदर घोल सकता है। मान लेते हैं हम लोग इसमें 500 ग्राम चीनी घोल देते हैं, यानी आधा किलो अगर चीनी हम लोग इसमें घोल देते हैं तो हो सकता है अब इसमें घुलना बंद हो जाए। तो यहाँ हम लोग उस लिमिट को ही विलेयता कहेंगे, अर्थात वह एक निश्चित मात्रा, आप ऐसे समझिए, विलेय की वह निश्चित मात्रा जो विलायक में एक निश्चित ताप दाब पर घुल सके, विलेयता कहलाती है। चलिए परिभाषा सीखते हैं इसकी। परिभाषा है किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ से मतलब है विलेय जो कि उसमें घोला जा रहा है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने में पर्याप्त होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। संतृप्त का अर्थ होता है कि पूरी तरीके से वो सेचुरेटेड हो चुका है, अब उसमें और विलयन और विलेय जो है वो मिक्स नहीं किया जा सकता है। जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था, यदि हम पानी में 500 ग्राम चीनी घोल देते हैं तो अब 10 ग्राम चीनी और हम इस पानी में डाल नहीं सकते, और इसी विलेन को हम लोग संतृप्त विलेन कहेंगे। तो आई थिंक परिभाषा आपको क्लियर हो गई है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए पर्याप्त होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती। एक बात आपने नोटिस किया कि यहाँ ताप की बात क्यों की गई, टेम्परेचर को यहाँ मेंशन क्यों किया गया है कि टेम्परेचर आपको फिक्स करना है। चूँकि देखिए, यदि हम टेम्परेचर को घटाते बढ़ाते हैं तो विलेयता पर उसका फर्क पड़ता है। अभी हम सीखेंगे उसको। हमने कहा था यदि हम इसमें 500 ग्राम चीनी घोल देते हैं और इसके बाद आगे हम इसमें चीनी नहीं घोल पाते हैं, लेकिन अगर यदि हम इसको हीट करने लगते हैं तो हीट जब बढ़ जाती है तो और भी चीनी हम लोग इसमें घोल सकते हैं, चूँकि इसकी विलेयता बढ़ जाती है। तो इसीलिए टेम्परेचर को फिक्स किया गया है और एक परिभाषा बनाई गई कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए पर्याप्त होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता किस बात पर निर्भर करती है? विलेयता निर्भर करती है विलेन के ताप पर कि किस टेम्परेचर पर विलेन है, साथ साथ में विलेय तथा विलायक की प्रकृति कैसी है, क्योंकि किसी भी विलेन बनने के लिए विलेय तथा विलायक की प्रकृति बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि ध्रुवीय या अध्रुवीय कैसी प्रकृति है, और साथ साथ में जो विलेय के कणों का आकार होता है वो भी विलेयता को प्रभावित करता है कि कणों का साइज कैसा है, आकार कैसा है, वो भी विलेयता को प्रभावित करता है। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हम समझ गए हैं कि विलेन का ताप है, विलेय तथा विलायक की प्रकृति है और विलेय के कणों का आकार। इन सब बातों पर विलेयता जो है, सॉल्युबिलिटी जो है, वो निर्भर करती है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता, कि ठोस जो होते हैं सॉलिड, उनको द्रव में हम कैसे घोलेंगे। देखिए, जब किसी ठोस विलेय को एक द्रव विलायक में डाला जाता है तो वह उसमें घुलने लग जाता है। जो एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट में लेकर चले थे उसी एग्जाम्पल से हम लोग इस कंसेप्ट को भी समझ लेंगे। हमने पानी लिया था और पानी हमारा कैसा है, द्रव है,
और ये क्या है, विलायक है, और इसमें हम लोग चीनी डाल रहे थे जो कि क्या है, ठोस है, और ये विलेय है, क्या है, विलेय। तो ठोस को हम लोग डाल रहे हैं द्रव में। तो जब किसी ठोस विलेय को एक द्रव विलायक में डाला जाता है तो वह उसमें घुलने लग जाता है, सॉल्युबल होने लगता है, घुलने लग जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग विलीनीकरण अथवा घुलना कहते हैं। विलीनीकरण का मतलब होता है उसी के अंदर विलीन हो जाना, बाद में आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। जैसे द्रव में यदि ठोस ऐसे मिलाया जाए जैसे पानी में चीनी, यदि आप एक बार मिला देते हैं तो दोबारा चीनी आप उसमें ढूंढ नहीं पाते, अर्थात चीनी उसमें टोटली घुल जाती है। घुलने का एक नियम होता है जिसे आपको समझना जरूरी है। घुलने के लिए नियम होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक क्या होता है, जैसे आप जब भी मित्र बनाते हैं आप ध्यान देते हैं कि आपके और आपके मित्र के विचार एक जैसे होने चाहिए, तभी मित्रता होती है। ऐसे ही इसमें क्या होता है कि समान समान को घोलता है। जब भी सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट आता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि यदि समान समान है तो वो जल्दी सॉल्युबल होंगे। इस कंसेप्ट को आप हमेशा के लिए याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे जब भी क्वेश्चन आपको आते हैं तो उसमें आपको ढूंढना होता है कि कौन किस में आसानी से घुल जाएगा। तो आप आराम से कंसेप्ट लगा सकते हैं कि समान समान को घोलता है, जैसे द्रव द्रव, गैस गैस, ठोस ठोस, ये समान है और ये एक दूसरे को आसानी से घोल लेंगे। हम लोग एक कंसेप्ट बहुत पहले से जानते हैं कि विलेय और विलायक ही विलयन बनता है। यदि विलेय विलायक एक फिजिकल स्टेट में है तो बहुत आसानी से विलयन बन जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे ठोसों की द्रव में विलेयता। ठोस क्या हो गया आपके, विलेय, वहीं द्रव क्या हो गया, विलायक, और इनसे हमारा विलयन बना हुआ है। इसके लिए एक कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन क्या होगा, ऐसा विलयन जिसमें दिए गए ताप पर, ताप जो दिया गया है टेम्परेचर, दिए गए ताप और दाब पर और अधिक विलयन नहीं घोला जा सकता, और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता, संतृप्त विलयन कहेंगे। पूरी तरीके से सेचुरेट हो चुका है। जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल से आपको समझाया था कि और चीनी उसमें घोली नहीं जा सकती, उसी विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। परिभाषा विलेयता की आप कंफर्म याद कर लीजिएगा। संतृप्त विलयन समझ आ गया कि ऐसी स्टेट या ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा और घोली नहीं जा सकती, बस आप उसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करेंगे। ये भी एक कंडीशन है कि आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेंगे तो घोल सकते हैं, लेकिन एक निश्चित टेम्परेचर पर आप और विलेय उसमें घोल नहीं सकते हैं। आगे बात करें तो असंतृप्त विलयन क्या होते हैं। असंतृप्त विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिसमें उसी ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय घोला जा सकता है, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। अर्थात एक विलयन आपको मिला, ऐसे विलयन है, अब इसमें हम मान लेते हैं 500 ml पानी है और 50 ग्राम चीनी घुली हुई, 50 ग्राम चीनी घुली है, तो जाहिर सी बात है इसमें 50 ग्राम और आप आसानी से घोल सकते हैं। तो इसी विलयन को हम लोग कहेंगे असंतृप्त विलयन, जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा हम लोग घोल सकें। असंतृप्त विलयन दो प्रकार के होते हैं। असंतृप्त विलयन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होते हैं, जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, मतलब विलयन गाढ़ा होता है, जबकि इसको कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे जो दूसरा होता है तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसमें विलेय की मात्रा कम होती है। आप जब भी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको जैसे कंसंट्रेट HCl और डाइल्यूट HCl ये सब मिलेगा, तो जो कंसंट्रेट है वो बहुत हार्ड सॉल्यूशन है, आप समझ लीजिए कि वो बहुत गाढ़ा विलयन है, जबकि जो तनु HCl होगा उसमें मान लीजिए HCl की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। जैसे आप शरबत बना है और बहुत फीका शरबत बना हुआ है तो वो तनु है, अगर बहुत मीठा बन गया है शरबत तो वो कंसंट्रेट है। लेकिन ये
सेचुरेटेड नहीं। सेचुरेटेड हम तब कहेंगे या संतृप्त तब कहेंगे जब उसमें और चीनी आप घोल ही नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं ठोसों की जो द्रव में विलेयता है उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो प्रभावित करने वाला मेन कारक है वो है टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। घुलने की प्रक्रिया यदि ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी दोनों प्रक्रियाएं आप जानते हैं, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। यदि प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो यदि टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो विलेयता बढ़ेगी और जल्दी जल्दी विलयन में जो विलेय है वो विलीन होने लगेगा। जबकि यदि ऊष्माशोषी है तो विलेयता घटेगी। वहीं अगर बात करें हम दाब की, तो दाब का अधिक प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो ठोस और द्रव दोनों असंपीड्य हैं। असंपीड्य का मतलब इनको ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे गैसों को आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, उसको एक सिलेंडर में फिक्स कर सकते हैं, लेकिन द्रव और ठोस के साथ ऐसा आप नहीं कर सकते। इसलिए दाब का इसकी विलेयता पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि ताप का जो है वो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो हमने विलेयता जान लिया और ये भी जान लिया कि विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, विलेयता किस पर निर्भर करती है। साथ ही हमने जाना कि ठोस द्रव के साथ कैसे विलयन बनाते हैं। अब हम लोग जब बात करेंगे तो बात करेंगे कि जो गैस है, गैस द्रव से कैसे विलयन बनाती है, साथ साथ में हेनरी का नियम। और ऐसे ही द्रव और द्रव का विलयन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। द्रव और द्रव का विलयन साथ साथ में राउल्ट्स लॉ भी इसमें आप जानेंगे। तो इन चीज़ों को आप सीखिए और वीडियोज़ में उतनी ही प्रोवाइड करता हूँ जितना आप एक दिन में कंप्लीट कर सकें। नोट्स साथ साथ में बनाते रहें। अभी आधा घंटा की वीडियो आपको मिले लेकिन आप उससे कुछ सीख नहीं पा रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक वीडियो देखा, दो वीडियो देखा, तीन वीडियो देखा, इसके बाद रख दिया मोबाइल, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप एक सिस्टम से पढ़ें तभी कोई फ़ायदा होगा आपको, कि जो भी प्रक्रिया आपको मिल रही है, जिस सिस्टम से आप पढ़ रहे हो वो सिस्टम कंटिन्यूअस रखिए। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप नोट्स में लिखिए। ये मत सोचिए कि एक ही दिन में मैं टोटल चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा। आज आप एक दिन में टोटल चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, कल हो सकता है आप ना पढ़ें और फिर सोचेंगे यार मेरा तो एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब हम 2-3 दिन रेस्ट कर लेते हैं। ऐसे में आपका जो रेगुलरिटी है वो गड़बड़ हो जाएगी और ऐसे पढ़ने से कोई भी फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे। तो रेगुलर जितनी आवश्यकता होगी उतनी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी।